भोपाल वाला है बच्चे, यहाँ पे तो मैं पढ़ा भी चुकी हूँ। ये भोपाल वाले आइजर पे मेरे लेक्चर्स भी लग चुके हैं। इंफ्रा सब एक नंबर है बच्चे, एक नंबर। और भोपाल आइजर इतने सारे कोर्सेज आपको देता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आइजर का पेपर बहुत अच्छा बन जाए और 200 में आपका नाम आ जाए। तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन इस बार 6 जून को होने वाला है। मतलब आपका मई और जून, आपको टोटल 1 महीने का गैप मिलेगा आपकी नाइजर प्रिपरेशन के लिए। तो जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, कृपया करके वो नेक्स्ट का फॉर्म जरूर भरेगा। अगर आप सोच रहे हो कि जॉब अपॉर्चुनिटी किस में ज्यादा है, आइजर में ज्यादा है, तो अगर आप नाइजर और आइजर इन दोनों में इंटरेस्टेड है, गूगल फॉर्म को जरूर भर देना। नाइजर की प्रिपरेशन आप अकेले नहीं कर सकते हैं, पर आइजर की प्रिपरेशन आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कृपया करके उस डाउट को लिखिए, क्योंकि लिखोगे नहीं तो हमें सपना कभी नहीं आएगा कि तुम्हें क्या डाउट है। क्या हमें ऑल्टरनेटिव रखना चाहिए? रखना चाहिए। क्या ऑल्टरनेटिव में सिलेक्शन होगा? ये जरूरी नहीं है, पर अगर हो गया तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो भाई मैंने वीडियो बना दिया नाइजर पे भी, मैंने वीडियो बना दिया आइजर पे भी, मैंने आपको सारे डाउट्स भी नाइजर के से रिलेटेड सॉल्व कर दिए। स्टिल बच्चों के बीच में ये लड़ाई झगड़ा चालू है और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको ऑनलाइन में फ्लोट होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कौन सा बेस्ट है, नाइजर बेस्ट है या आइजर बेस्ट है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी, इस चैनल का नाम है नीट इन्फिनिटी और यहाँ पर मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, जो कि मैं पढ़ाती हूँ। तो जाके लाइव लेक्चर सारे बच्चे देखें, अभी जाइए लाइव सेक्शन में देखिए, मैंने आपको जेनेटिक्स के 1 शॉट करा के रखे, तो जाके उसे देखिए। और एक और चीज बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले ही कि आपके वीडियो सेक्शन के नीचे एक गूगल फॉर्म पिन किया है, जिसमें आपको भरना है वो फॉर्म और ये बताना है कि क्या लिटरली में आप नाइजर का कोर्स पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं। वो गूगल फॉर्म फटाफट से सारे बच्चे जाके भरेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नाइजर बेस्ट है, आइजर बेस्ट है, दोनों बेस्ट है। नीट के साथ हमें कौन सा फॉर्म भरना है, नहीं भरना है, भरने के बाद कहीं हमारा सारा पैसा तो नहीं स्वाहा हो जाएगा? ऐसा तो नहीं मैम कि ये 1500 रुपए के फॉर्म ही हम भर देंगे तो पैसा ही चला जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं ना, देखते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन करेंगे t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल या t.me नीट इन्फिनिटी लाइव। यहां पर आपको मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगी, तो कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। सबसे पहले कंपैरिजन शुरू कर रहे हैं, तो फुल फॉर्म देख लीजिए। आइजर का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है। आइजर के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं, जैसे पुणे में है, कोलकाता में है, मोहाली, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, बेरमपुर। इवन जो भोपाल वाला है बच्चे, यहाँ पे तो मैं पढ़ा भी चुकी हूँ। ये भोपाल वाले आइजर पे मेरे लेक्चर्स भी लग चुके हैं। इंफ्रा सब एक नंबर है बच्चे, एक नंबर। और भोपाल आइजर इतने सारे कोर्सेज आपको देता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ठीक है, नाइजर की बात करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सिंगल इंस्टीट्यूट है, लोकेटेड भुवनेश्वर में, 2007 में स्टैब्लिश हुआ और इसको फंड करता है आपका एटॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आइजर जो है ये आता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, ठीक है, और ये आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं नाइजर के बारे में। सबसे पहले हम नाइजर के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नाइजर के पास टोटल 200 सीटें हैं। अनरिजर्व्ड 101, ईडब्ल्यूएस की भी सीटें नहीं है, ओबीसी एनसीएल की 54 सीटें, एससी 30, एसटी 15 एंड फिजिकली हैंडीकैप जो दिव्यांगजन है उनकी 5% सीटें हैं, अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग। ठीक है, तो टोटल सीटें हमारे पास कितनी है? 200। अब आपके मन में सवाल होगा, मैम 200 सीटों के लिए हम क्यों लड़ें? लड़ तो तुम 1.5 लाख सीट के लिए भी रहे हो, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ? हो सकता है कि उस दिन तुम्हारी किस्मत चल जाए और आपको नाइजर का पेपर बहुत अच्छा बन जाए और 200 में आपका नाम आ जाए। तो बेटा होने के लिए कहीं भी हो सकता है। हो सकता है नीट में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, नाइजर में ना हो सकता है कि नीट में भी हो जाए, नाइजर में भी हो जाए, हो सकता है कि नाइजर में हो जाए, नीट ना हो। तो दैट इज द वेरी, मतलब ये बता रही हूँ मैं, कभी कभी ना किस्मत बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो हो सकता है कि आपकी किस्मत उस दिन बहुत बलशाली हो और नाइजर का पेपर आपका 1 नंबर चले जाए और इस 200 में आपका नाम आ जाए बेटा। नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी। 10+2 आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, या तो आप मैथ्स वाले या तो बायोलॉजी वाले होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने बायोलॉजी 2024, अगर आपने अपनी क्लास 12 24, 25 या 26 में करने वाले हो तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। सेम विद आइजर, है ना। बेसिकली पहले ऐसा था, मतलब पहले नहीं, नाइजर में कहीं कहीं पर ये पढ़ा मैंने, देखा कि बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि कहीं पर कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, पर नहीं, आपकी 2024, 2025 और 2026 में अगर आप 12वीं करने वाले हो तो ही आप एग्जाम दे सकते हो। जनरल वाले हो तो 60% आपको लाना पड़ेगा, कैटेगरी कोई है आपकी तो 55% लाना पड़ेगा। कंप्यूटर जो है बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बेटा ये सेम आइजर का है, बस आइजर में यहाँ PCMB वाले भी दे सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इंग्लिश हिंदी में आएगा, जबकि आइजर सिर्फ इंग्लिश में आता है। सेक्शन इसमें 4 होते हैं, और एक और चीज बता दूं, इसमें सेक्शन वाइज कट ऑफ है, मतलब आप एक सेक्शन को क्लियर करोगे तभी दूसरा सेक्शन जो है वो चेक होगा। नेक्स्ट इसमें टोटल आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन पे आपको +3 मार्क्स मिलेंगे, -1 हो जाएगा, तो टोटल 240 नंबर का पेपर है। ठीक है, एक और चीज बताती हूँ, इसमें मेरिट होती है। ठीक है, इसमें जो आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स होते हैं वो काउंट किए जाते हैं, और हर सब्जेक्ट को एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपका नेक्स्ट पेपर जो है चेक होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टोटल सीट 200, ये बताई दिया मैंने आपको। नाइजर का जो फॉर्म है वो आउट हो चुका है। जी हाँ, फॉर्म नहीं, मैं अगर बात करूं नोटिफिकेशन, नाइजर का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। फिलहाल के लिए नाइजर का एग्जामिनेशन इस बार होने वाला है 6 जून को। एक्चुअली नाइजर का जो एग्जामिनेशन है उसे हम कहते हैं नेस्ट, तो नेस्ट एग्जामिनेशन इस बार 6 जून को होने वाला है। मतलब आपका मई और जून, आपको टोटल 1 महीने का गैप मिलेगा आपकी नाइजर प्रिपरेशन के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट इसमें देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा जनवरी 5 से और अप्रैल 6 तक चलेगा, मतलब काफी महीने होंगे आपको एप्लीकेशन भरने के लिए। करेक्शन विंडो 13-14 अप्रैल 2026 में, एडमिट कार्ड 15 मई को रिलीज होगा, और भाई 6 जून को आपको एग्जामिनेशन देने जाना पड़ेगा। तो जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है कृपया करके वो नेस्ट का फॉर्म जरूर भरेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कब डेट आउट हो रही है, इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको दे दूंगी, तो परेशान मत होना। ठीक है, फी की बात करें 19,600 पर ईयर है। अच्छा, ये जो कोर्सेज कराते हैं ये क्या है ये भी आपको मैं बताती हूँ। ये जो कोर्सेज कराते हैं ये कराते हैं BS-MS इंटीग्रेटेड कोर्स, मतलब ये 5 साल का कोर्स होता है जिसमें BSc-MS इंटीग्रेटेड होती है। ये MSc PhD भी कराते हैं, और ये सिर्फ PhD के कोर्सेज भी अवेलेबल कराते हैं। तुम्हें कौन सा करना है, तुम्हें करना है BS-MS इंटीग्रेटेड कोर्स, जो कि 5 साल का होने वाला है, जिसमें हर साल की जो फीस है वो है 19,600। अगर आप CBS मुंबई जा रहे हैं जो कि इससे एफिलेटेड है 14,000 पर ईयर, इसमें स्टाइपेंड मिलता है 60,000 पर साल। ठीक है, और अगर आप दिशा समर इंटर्नशिप भरते हैं तो आपको 20,000 पर ईयरली जो है वो भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो अगर आपकी 19,600 है तो आपको 80,000 रुपए स्टाइपेंड मिल रहा है। ठीक है, तो भाई जितनी तुमने लगाई नहीं उतना तो तुमने कमा लिया, पहला फायदा तो यही है। तो तुम्हारे माँ बाप की जेब से तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, आइजर जो है इसके लिए जो टेस्ट है वो है IAT, दैट इज द आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। नाइजर के लिए जो टेस्ट है वो है नेस्ट। ठीक है, नेस्ट एग्जामिनेशन का, ठीक है, विच इज द नाइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट इज द, दोनों ही कैसे कोर्सेज है, 5 साल का कोर्स कराते हैं, दैट इज द BS-MS डुअल डिग्री वाला कोर्स। ठीक है, और याद रखिएगा कि यहाँ पर डॉक्टर बनने जैसी कहानी नहीं कि किसी इंसान को फाड़ कर उसका गुर्दा निकालेंगे, नहीं, ये रिसर्च ओरिएंटेड चीजें हैं। रिसर्च से आप जो है स्पेस पे भले ना जाओ, पर इंसानी दिमाग जो है अगर वो धरती पर है तो भी बहुत कमाल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं आइजर जो है। अब देखो दोनों में देखते हैं किसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। पहले तो हम ये समझते हैं, देखो अगर आप सोच रहे हो कि जॉब अपॉर्चुनिटी किस में ज्यादा है, आइजर में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है मैं आपको बताती हूँ। इवन आइजर में भी एडमिशन लेना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू नाइजर। नाइजर का एक इंस्टीट्यूट, इनके कितने सारे इंस्टीट्यूट, इनके पास करीब 2000 से ज्यादा सीटें, इनके पास कितनी सीटें थी, मात्र 200 सीटें। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जी क्या है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आइजर में मिलती है। तो अगर आप नाइजर और आइजर इन दोनों में इंटरेस्टेड है, गूगल फॉर्म को जरूर भर देना। जिसको भी नाइजर का कोर्स पढ़ना है वो गूगल फॉर्म जरूर भर देना। अरे भाई तुम लाइव लेक्चर नहीं लगा पाओगे, रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है, इवन पुणे और कोलकाता जो है इनको तो ग्लोबल लेवल पे लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नाइजर, ये वेरी रिसर्च इंटेंसिव होता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि आपको डायरेक्टली यहाँ से विदाउट, जैसे क्या होता है यूजुअली आपको बार्क में जाना तो एंट्रेंस देना पड़ता है, पर अगर आप यहाँ पे मेरिट में आते हो नाइजर में तो डायरेक्टली आपको बार्क में सीधे इंटरव्यू राउंड पे एंटर करा दिया जाता है। ठीक है, और ये जो है ध्यान सुनिए, जिन भी बच्चों को न्यूक्लियर फिजिक्स में इंटरेस्ट है, जो भी धरती के अंदर और आकाश में कुछ भी ढूंढना चाहते हैं, नाइजर उनके लिए है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज आइजर जो है, यहाँ पर एकेडमिक डाइवर्सिटी ज्यादा है, मैंने आपको बताया। यहाँ पर एकेडमिक डाइवर्सिटी कम है, और मैं आपको बता दी दूँ, अगर आप सोचोगे सीरियसनेस में कौन ज्यादा है, बेटा नाइजर जो है ना वो बहुत सीरियस इंस्टीट्यूट है। मतलब आपके क्लास में 2 टीचर थे ना, एक थोड़ा फ्री रहता है, एक थोड़ा टाइट रहता है, तो नाइजर इज योर टाइट टीचर। ये इनका जो इंफ्रा वगैरह है ये सब बहुत टाइटली स्केड्यूल है, और यहाँ के लोग, आपको क्या लगता है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ऐसी किसी अरे नथु घरों को भेज देंगे? नहीं, यहाँ पर तैयार ही आपको ऐसा किया जाएगा कि आप खुद डिसिप्लिन हो जाओगे और इंडिया के बेस्ट साइंटिस्ट बन के निकलोगे। ठीक है,
नेक्स्ट अपन बात करते हैं आइजर में, मैंने आपको बता दिया पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं, यहाँ पर एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पर क्योंकि इंस्टीट्यूट ज्यादा है। नाइजर में जो है यहाँ पर भी आप जा सकते हैं इंडिया और अब्रॉड के लिए। कुल मिलाकर यहाँ पर आप जो है स्पेस या समथिंग विच इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फिजिक्स, स्पेस यहाँ पे जा सकते हैं। और आईआईटी से आप हर जगह पे जा सकते हैं, आप सॉइल में जा सकते हैं, आप फार्मिंग में जा सकते हैं, आप स्पेस में जा सकते हैं, आप लैंड में जा सकते हैं, आप कहीं भी रिसर्च में जा सकते हैं। इवन ये दोनों जो है ये आप इंडिया वर्ल्ड के किसी भी बेस्ट इंस्टीट्यूट पे जा सकते हैं अगर आपने यहाँ से डिग्री ली है तो, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आइजर की। आइजर में सीटें ज़्यादा हैं 2363। एडमिशन का प्रोसेस आईआईटी है। एप्लीकेशन मार्च से अप्रैल के बीच में होगा। फ़ी जो है, अच्छा फ़ी मैं आपको नाइजर की बता देती हूँ, ठीक है। नाइजर की जो फीस है उसमें लड़कों की फ़ीस जो है थोड़ी ज़्यादा है, 1400 रुपये का फॉर्म है, जबकि लड़की और बाकी कैटेगरीज जो होती हैं उनका फ़ीस 700 रुपये है फॉर्म का, ठीक है। यहाँ पर फीस जो है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 2000 है और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 1000 है। एलिजिबिलिटी बिल्कुल नाइजर की तरह है, 2024, 25, 26 वाले ही एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। मोड सीबीटी, ड्यूरेशन 3 आवर, मीडियम इंग्लिश का होगा। क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज होंगे। टोटल सब्जेक्ट 4 है, पीसीएमबी सब्जेक्ट कट ऑफ नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे आपने देखा था बेस्ट 3, यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन 60 होंगे पर क्वेश्चन जो है हर सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क्स 240 हैं। +4 -1 की कहानी है इसमें। सिलेबस 11th 12th का है। यहाँ पर सिलेबस अगर आप बात करेंगे लेवल की, है ना, लेवल की अगर आप बात करें तो आइजर का जो लेवल है वो हल्का सा कम है, वो नीट सीबीएसई लेवल का है, जबकि नाइजर का लेवल जो है वो हल्का सा जो है ना आईआईटी जोन पे चला जाता है। तो नाइजर की प्रिपरेशन आप अकेले नहीं कर सकते हैं, पर आइजर की प्रिपरेशन आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो अगर आप नाइजर की प्रिपरेशन ट्रेंड फैकल्टीज के साथ चाहते हैं तो यहाँ पर गूगल फॉर्म आपको जरूर भरना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, तो ये पूरी चीजें हो गई। तो एक सीधा कंपैरिजन बता देती हूँ। एलिजिबिलिटी में कोई बदलाव नहीं है। डिफिकल्टी लेवल पे नाइजर ज्यादा डिफिकल्ट है आइजर के लिए, दैट इज वाई यू नीड फैकल्टीज, ठीक है। अपॉर्चुनिटी की बात करूंगी, नाइजर में बहुत टाइटली शेड्यूल है, तो नौकरी इनको जितने भी 200 बच्चे उनको कहीं ना कहीं अच्छी मिल जाती है। आइजर में बहुत सारे बच्चे एक साल में निकलते हैं, तो यहाँ पर हल्की सी जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। पर फिर भी आइजर के इंस्टीट्यूट इतने ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा लग ही जाता है। अगर बात करूंगी रेपुटेशन की, नाइजर की रेपुटेशन फिर भी आइजर से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये है डीप डाइव कंपैरिजन जो मैंने आपको बताया। अगर आपके मन में कोई डाउट है कृपया करके उस डाउट को लिखिए, क्योंकि लिखोगे नहीं तो हमें सपना कभी नहीं आएगा कि तुम्हें क्या डाउट है। तो कृपया करके मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी डाउट है तो लिखिए, गूगल फॉर्म को भरिए, ताकि हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन चीज जो है वो लेकर आ सके। आई होप दिस इज ऑल ऑफ यू जो जानते हैं कि तुम्हें क्या करना है। नीट हम सबको करना है। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी 22 लाख बच्चे हैं, जब वो नीट की प्रिपरेशन इसलिए नहीं शुरू करते कि उनको फेल हो जाना है। हर बच्चा नीट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे डॉक्टर बनना है। पर क्या वो बन पाते हैं? नहीं बन पाते हैं। तो क्या हमें ऑल्टरनेटिव रखना चाहिए? रखना चाहिए। क्या ऑल्टरनेटिव में सिलेक्शन होगा? ये जरूरी नहीं है, पर अगर हो गया तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। So this is all of it. I hope you learned and enjoyed the video. Thank you so much बच्चे. Take care and bye bye.